थोड़ा सा ये जा रही हैं यश को छोड़ने। यहाँ हम लोगों का रोटी हो रहा है, नाश्ता जो है चाउमीन किया है सबने नाश्ता, और रोटी बन चुका बन रहा है, अभी बना रही हूँ यश के लिए आलू पराठा। और ये बड़बड़ कर रही है पीछे, इनको फिटिंग ही चाहिए होता है, कपड़ा तन जाएगा। तो अब जल्दी, सुबह इतनी जल्दी थी कि मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। तो हम पहनते नहीं है ना मेरे, अरे यार ज्यादा वो होता है। सुबह इतनी जल्दबाजी। तो सुबह इतना जल्दी था कि वीडियो नहीं बना पाए हम लोग, लेकिन अभी रोटी बन रहा है, खाना वाना बन रहा है, नाश्ता वास्ता हो चुका है हम लोगों का। सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा हिलेगा क्योंकि मैंने कैमरे को आटे के ऊपर, कैमरे पूरी मोबाइल को आटे के गमले के ऊपर रखा है। और रोटी बना ले रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद सब्जी में माँ प्याज काट रही हैं, तो उसके बाद मैं आलू काटूंगी, एक तरफ सब्जी की भी तैयारी हो जाएगी। आज सुबह बहुत हड़बड़ी था, क्या ही बताएं। हाँ, बर्तन मलने वाली नहीं आई, क्योंकि उन्हें बोला कि थोड़ा लेट आइए। वो आ जाती थी 5:30 बजे ही आ जाती थी, तो 5:30 बजे इतने जल्दी कोई उठा भी नहीं रहता है। 5:30 बजे उठता भी तो समय लगता है थोड़ा बिस्तर से, जानते हैं, है कि नहीं माँ? इतना जल्दी आती थी, बहुत जल्दी आ जाती है, और दरवाज़ा खटखटाने लगती थी। तो हमने बोला कि इतना जल्दी मत आइए, कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक आइए। कि पैसा भाभी का है, बच्चा उठ जाता है फिर लवादा पिटने से, बस इसीलिए, बाकी और कोई बात नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हम काम ही नहीं करेंगे आज तक, जबकि हम लोग इतना माँ लोगों को करना धरना सब देना बढ़ना, उसके बावजूद ये हाल है। क्या ही कहेंगे, आजकल के लोगों को जितना कर दो धर दो, मन बढ़ जाता है, उसके बाद फिर काम दाम नहीं करना। मेन मुद्दा तो ही था ना कि हर चोटिन थी। यही सब भी माँ ने बोला, वो सही बोला है, लेकिन ठीक है, हम अब उनको नहीं रख रहे हैं हमने। ओह माय गॉड, मेरा कैमरा ही गिर गया, सॉरी गाइस वंस अगेन। तो हमने उन्हें निकाल दिया। चाय रखे होंगे पहनते क्यों नहीं तुम शिवाय? अरे गजब बदतमीजी है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम बाल झाड़ो यार। मेरा रोटी जल रहा है, वहाँ मेरा रोटी जल रहा है, यहाँ इन लोगों की। ओह माय गॉड, ये गए नीचे। हेलो, देखिए गाइस, आपकी यूट्यूबर गौरी जी ने क्या किया, रोटी का हाल। अरे ये देख, अरे 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 उनका दिखा। यहाँ पे प्याज कट गया है, अब मैं आलू काटूंगी। बाकी मैंने मतलब रोटी वगैरह बना दी है, यहाँ पे पोंछ दिया है अच्छे से। अक्सर हमारा ये रहता है ना कि रोटी बनाने के बाद ये पूरा साफ़ करना होता है, जिससे कि आटा गिरा रहता है, बर्तन गिरा रहता है, तो वो चिपके ना इस पर। तो गैस भी थोड़ा सा यहाँ का पोंछ देती हूँ, और फिर यहाँ भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँ कि देखने में अच्छा भी लगे। और अब मैं जा रही हूँ क्या करने, हाँ अब मैं जा रही हूँ आलू काटूँगी, और बस अभी फ़िलहाल तो मैं भी यही करूँगी। और वो कढ़ाई खाली करके भुजिया भी छकना होगा मुझे। ओके, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सत्तू और काला नमक डाला है, नींबू नहीं था तो फिर मैंने नींबू नहीं डाला है। और यहाँ पे सत्तू कहाँ है? अच्छा, दीदी भी सत्तू पी रही है, लेकिन पहले दीदी चीनी डालेंगी, उसके बाद नमक। ये थोड़ा अलग पी रही है, मैं अलग पी रही हूँ। सो हो चुका है हमारा, हम सबका खाना वाना हो चुका है, हम सब ने खाना वाना खा लिया है। ये देख सकते हैं सो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि बर्तन मलने वाली नहीं आई थी, तो मतलब अभी आज भी दोपहर में भी नहीं आई है, और पता नहीं अभी आएगी कि नहीं आएगी, कुछ फिक्स नहीं है। तो बर्तन भी जो है
हम लोग 1 मिनट में ना पंखा बंद कर देती हूँ, क्या पता आपको पंखे की वजह से मेरी वॉइस नहीं आ रही है। तो मैंने पंखा बंद कर दिया है ताकि आपको मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ सके। तो मैं ये बताई थी कि बर्तन मलने वाली नहीं आ रही है, तो अभी जस्ट मैं किचन से आई हूँ। भाभी जी बर्तन मल रही थी और मैं बर्तन धो धो के मतलब सरिया रही थी। और अब मैं आई हूँ रूम में, ये सो चुके हैं। और मुझे कुछ शॉर्ट रील वगैरह बनाना था इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब के लिए भी। मेन इंस्टाग्राम के लिए बनाना होता है, तो वही सोच रही थी। बट अभी इतना मन थक गया, सुबह भी जल्दी उठना होता है सुबह सुबह, क्योंकि इनको जाना होता है मार्केट वगैरह, तो सुबह जल्दी उठना होता है, झाड़ू पोछा करना होता है, सारा काम रहता है सुबह भी। और फिर अभी मन थक गया है, समझ नहीं आ रहा है कि करूँ नहीं करूँ। फिर ये पता है मन में क्या चलता रहता है, अभी सोचती हूँ कि अभी सो लेती हूँ और फिर शाम को जब उठूँगी तो रात में बना लूँगी। फिर जब रात होती है दिमाग में आता है अरे यार सुबह जल्दी उठना है तो सोना पड़ेगा। तो मतलब मेरा ना माइंड एकदम कंफ्यूज हो जाता है इस मैटर में। अभी इतना थका हुआ मन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ऊपर से ये भाई साहब सो भी रहे हैं, देखिए सो रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सोच रही हूँ कि बना ही लेती हूँ, बनाना ज़रूरी है, जो काम ज़रूरी है वो करना भी ज़रूरी है। तो सोच रही हूँ 1-2 रील बना ही लेती हूँ। और पता है ये सब चीज़ें ना, जब अनमैरिड होता है ना कोई, जब अनमैरिड चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती हैं ऑब्वियसली। चाहे वो स्टडी फील्ड में हो, चाहे वो जॉब पर्पस से हो, या चाहे वो ये सारी सोशल मीडिया से रिलेटेड हो। मतलब आप किसी भी फील्ड में कोई काम करना अगर चाहते हैं, जो भी, चाहे आप ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी कोर्स करना चाहते हो, कोई भी अदर मतलब एनीथिंग एल्स यू थिंक, तो आप कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, शादी से पहले का मैं बता रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर मैरिज, नॉट आफ्टर। क्योंकि आफ्टर मैरिज जो होता है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके कंधों पे, ओके। और उसके साथ फिर आपको सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। बट बिफोर आप एक सिंगल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बस सपोर्ट होना चाहिए आपकी फैमिली का, आपके पेरेंट्स का, जो भी आपके मतलब आपके बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं उन सबका आपका मतलब पूरा प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए, बस दैट्स इट। अदरवाइज अगर उनका सपोर्ट नहीं भी होता है तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए और आप वो सारा काम कर सकते हैं अकेले जो आप करना चाहते हैं। बस आपकी मेंटेलिटी और आपका कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। बट आफ्टर मैरिज क्या हो जाता है कि आपके ऊपर इतनी सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं यार ये मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपना करूँगा। इंडिविजुअल आप नहीं थिंक कर सकते कि हाँ मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा, ये वाला सीन आ जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ, फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार क्या चल रहा है, लेकिन फिर देखती हूँ आसपास के लोगों को, या कभी कभी मैं, क्योंकि मैं व्लॉग या पॉडकास्ट ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर ऐसा में ना मेरे दिमाग में आता है अरे यार वो लोग भी कर ही रही हैं ना, क्योंकि कुछ भी आसान नहीं होता है। देखिए शादी से पहले भी अगर आप कुछ करना चाहें तो वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। फ़र्क बस इतना होता है कि आपके वो इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं और आपका इंडिविजुअल सब कुछ होता है। अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो यू आर मतलब लाइक आप अकेले ही काफ़ी हैं। बट आफ्टर मैरिज आपके पास ये वाला सिचुएशन, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप फैमिली को छोड़ दें, हस्बैंड को छोड़ दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दें, एक बहू को फर्स्ट छोड़ दें, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब ये वाला आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। आपको सब चीज़ों को करते हुए ही करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप बहुत कुछ खो देते हैं, और जब आप बहुत कुछ खो देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती है। वो नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो बहुत कुछ फिर मैनेज करता है। एनीवे हाँ, खैर मैं ये बताने चाही थी कि अब मैं बहुत असमंजस में हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ या मैं सो जाऊँ। बट अब आपसे बात करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ, रेडी होती हूँ, क्योंकि मेन ये होता है रेडी होना। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है अभी फुल ऑन मेकअप करना, फुल ऑन सारी चीज़ों को सेटल डाउन करना। अभी इस ड्रेस में पहले नहीं बनाऊँगी, फिर कान में पहनूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर
बकवास बहुत ज़्यादा कर लिया मैंने, अपने काम पे फोकस कर लेती हूँ। सो अब मिलती हूँ मैं सीधा आपको शाम को मिलूँगी। अब मैं जा रही हूँ ब्लॉग शूट करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ इंस्टा पे, सेव्ड करती हूँ और फिर उसके बाद उस पर काम करती हूँ। ये तो मिलते हैं शाम को चाय के साथ। सो अभी मैं रेडी हुई थी और ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, देख रहे हैं? तो वो अभी सोए हुए हैं और मैं रेडी हुई थी शॉर्ट्स के लिए। चलो अच्छी लग रही है ना? तो पता है आज मैं बना रही थी और मतलब मेरा एक भी वीडियो जो है पता है ढंग का बना ही नहीं। ये देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ, दिख रहा है? तो एक रील था जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था, कहीं आग लग जाए, आपने जो इंस्टा पे काफ़ी देखा होगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी एक बार ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, सीख लेंगे। ये देखिए पूरा रेडी वेडी हुई थी, पर आज का दिन ही ख़राब है। इतना मेहनत कर रही थी, इतना टाइम हो गया, मैं सोई भी नहीं, अब नींद भी आ रहा है, थक भी रही हूँ, बट एक भी जो रील है वो ढंग का बनाई नहीं। सारे के सारे रील में बता नहीं क्या, दिमाग ख़राब हो गया। मैं जा रही हूँ सब खोलने खाने, क्योंकि ढंग से बना ही नहीं है दिमाग। तो इतनी मेहनत होती है, इतना करना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ अच्छा सा निकल कर आता है तो हम अपलोड करते हैं, और फिर आपका एक भी लाइक नहीं, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है, शेयर नहीं होता है, तो बहुत 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 बेकार लगता है। तो अंदर से इतना मतलब बुरा भी लग रहा है, और जब काम नहीं होता है, जब काम होता है कभी कभी ऐसा होता है कि यूँ 2-3 रील शॉर्ट्स मेरे हो जाते हैं। और आज ऐसा हुआ कि मतलब एक साड़ी और मैंने रखी थी, वहाँ देख सकते हैं वो टेबल पे एक साड़ी और है, वो वाली सोचा था ये चेंज करती, उसके बाद मैं उसको पहनती, फिर दूसरा रील बनाती। नहीं हो पाया। एनीवे अब कल कोशिश करूँगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो करिए मुझको, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना मेहनत और कितना पेशेंस लगता है सारी चीज़ों में। जो लोग ये करते होंगे, जो इस फील्ड में होंगे, मेहनत देखिए सारी चीज़ में लगता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ इसी में लगता है, हर चीज़ में लगता है। लेकिन ठीक है, सबकी मेहनत को समझिए। अब मिलते हैं हम शाम को।